एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 11 जून का पेपर है। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पूरा पेपर देखें। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न मैं परीक्षा से पहले आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल याद करें। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये पेडागोजी से रिलेटेड होगा और कंप्यूटर वाले जो जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे तो आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से प्रयास और मेहनत करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। समस्त विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार मैं लगा हुआ हूं और बिल्कुल आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये 50 नंबर का पूरा पेपर होगा जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे वो आप यहाँ पर देखिएगा। पहला प्रश्न आएगा कि प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंट करने की सामान्य जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो क्या हो जाएगी, तो Ctrl+P जो होती है वो सामान्य कुंजी होती है। तो यहाँ पर आपको Ctrl+P ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है। तो MS पावर पॉइंट का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुतिकरण जो होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आपको देखना है और याद करना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ICT संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो किस में किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ब्लेंडेड लर्निंग में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लेंडेड लर्निंग लिखना है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें सभी मेरे प्यारे भैया बहन। रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? देखिएगा, रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किसका किया जाता है? तो खराब का भी किया जाता है, अच्छा का भी किया जाता है और उत्कृष्ट का भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उपरोक्त सभी। क्या याद रखना है? उपरोक्त सभी जो होगा आंसर आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है वो बोस्टन अमेरिका में द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपको बोस्टन अमेरिका ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। विंडोज़ एक सिस्टम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज़ कैसा सिस्टम है? तो यहाँ पर आपको लिखना है विंडोज़ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्विटर मीडिया का हिस्सा है। तो ट्विटर जो है सोशल मीडिया का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सोशल मीडिया। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं हैं। तो ये कैसी सेवाएं हैं? ये इंटरनेट सेवाएं हैं। तो इसमें आपको लिखना है इंटरनेट। हॉट पोटैटो को सन में निःशुल्क कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? सन 2009 में निःशुल्क कर दिया गया था हॉट पोटैटो को। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब होती है? तो 1996 में। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आएंगे, आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद आप कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे वो परीक्षा के लिए बताऊंगा, तो ध्यान से आपको देखना है और याद आपको करना है। स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। जैसे कि प्रश्न आएगा कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार लिखिए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार लिखिए, ICT आधारित आकलन में विश्वसनीयता का समावेश लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन था कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार। तो कंप्यूटर मेमोरी के जो प्रमुख प्रकार है 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर मेमोरी। एक होती है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में लिखना है, इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं या सीधे CPU के संपर्क में रहती है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो किसके? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है। इसके अंतर्गत 2 आती है कि जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम जो होती है अस्थायी होती है और रोम जो होती है वो स्थायी होती है। तो ये आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है, द्वितीयक मेमोरी। तो द्वितीयक मेमोरी में लिखना है, इसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव और CD DVD आदि। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा क्वेश्चन आपका था, ध्यान से देखिएगा, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यप्रणाली के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखना है, इसमें समान कार्यों को एक समूह में प्रोसेस किया जाता है।
एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्रत्येक कार्य को एक निश्चित समय दिया जाता है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मुख्य उपयोग वहाँ होता है जहाँ समय की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे कि मिसाइल सिस्टम में। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कई कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक होता है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में एक या अधिक उपयोगकर्ताओं के काम करने की सुविधाओं के आधार पर। तो ये आपको क्या करना है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को याद करना है। तो पांचवा क्वेश्चन आएगा कि आईसीटी आधारित आकलन में विश्वसनीयता का समावेश। तो लिखना है आपको आईसीटी आधारित आकलन असेसमेंट में विश्वसनीयता का अर्थ है कि परिणाम हर परिस्थिति में सुसंगत और सटीक होने चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपका पॉइंट है। एक होता है वस्तुनिष्ठता, इसमें लिखना है प्रश्नों के मूल्यांकन में मानवीय पक्षपात की कोई जगह नहीं होती, जिससे परिणाम विश्वसनीय बनते हैं। एक होता है स्वचालित स्कोरिंग, इसमें क्या लिखना है, मशीनी जांच के कारण त्रुटि की संभावना न्यूनतम होती है। एक होता है डेटा सुरक्षा, परिस्थितियों के डेटा और उत्तरों को सुरक्षित रखकर परिणामों की अखंडता बनाए रखी जाती है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। वहीं अगला पॉइंट लिखना है आपको तत्काल फीडबैक, परिणाम जल्दी और बिना किसी फेरबदल के प्राप्त होते हैं, जो विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। ये तीनों के आंसर कंप्लीट हुए। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपको याद करना है। छठवां क्वेश्चन था कि आईसीटी आधारित एसेट टैगर कॉमन कोर रूब्रिक क्रिएशन टूल लिखिए, आवर्त सारणी में प्रारूपिक तथा संक्रमण तत्व की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, जैसे कि आईसीटी आधारित एसेट टैगर कॉमन कोर रूब्रिक क्रिएशन टूल। तो ध्यान रखना है इजे टैगर कॉमन कोर रूब्रिक क्रिएशन टूल एक डिजिटल प्लेटफार्म है जो शिक्षकों को निबंधों और मूल्यांकन के लिए रूब्रिक बनाने में मदद करता है। इसकी मुख्य जो विशेषता है वो निम्नलिखित है, आप देखिएगा इसकी विशेषताएं। एक होता है मानकीकरण, यह कॉमन कोर स्टैंडर्ड के साथ संरेखित, जिससे ग्रेडिंग में सटीकता आती है। एक होता है अनुकूलन, इसमें लिखना है शिक्षक अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार रूब्रिक को अनुकूलित कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। एक होता है समय की बचत, तो इसमें लिखना है यह टूल फीडबैक देने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है। वहीं अगला पॉइंट लिखना है डिजिटल एकीकरण, यह आईसीटी के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने में सहायक है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। 7वां प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी में प्रारूपिक तथा संक्रमण तत्व की व्याख्या कीजिए। तो प्रारूपिक तत्व में लिखना है आपको आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्वों जैसे Na, Mg, Ai, Si, P, S, Cl को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है आपको। विशेषता क्या हो जाएगी, ये तत्व अपने संबंधित समूह के गुणों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कोषों की संख्या निश्चित होती है और इनके गुण आवर्ती गुणों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ये आपको लिखना है। संक्रमण तत्व में आपको लिखना है वे तत्व जिनका डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में स्थित होते हैं। विशेषता में लिखना है ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है और ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है। उदाहरण के रूप में लिखना है लोहा, तांबा और निकेल। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे द्वारा प्रश्न बताए गए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ओनली आपको मोस्ट के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, एक एक सेट पेपर करके। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। अगला जो सेट पेपर होगा मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें, जिससे कि मैं आपके लिए लगातार इसी प्रकार प्रयास करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।